लाओ किताब लाओ तो। औसत हम लोग देख रहे थे, क्या तकला हो गया औसत? 8 तक। 9 नंबर देखो ना, यदि 4 संख्या ए बी सी डी का औसत है ए, बदलाओ 4 गो संख्या ए बी सी डी का औसत है ए, तो टोटल क्या होगा? तो टोटल ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी का वैल्यू कितना होगा? औसत ए है और संख्या 4 है, तो 4 से गुना करते हैं 4 होगा कि ना। अब आगे बोल दिया सब निकालो ए बी सी डी और 3a/2 मतलब 1 का औसत निकालो। तो औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या होता है? सबको जोड़ देना। क्या वो संख्या है? 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग करना। लेकिन अगर इतना जोड़ेगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ए बी सी डी सब होगा। इसलिए ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी, एक का योग कितना है? 4। 4 को जोड़ का है, ए भी ए के रूप में है, तब बढ़िया है कि ना। बात समझ रहा है कि ना। एक कर वैल्यू तो यहाँ 4 है, तो इतना मतलब सब जोड़, अब जोड़ेंगे तो क्या हो गया? देखो ध्यान से, 2 4 दूनी 8 है, 8 3 11/2 और 5 नीचे, तो 5 दूना 11a/। और समझ में आया कि ना। ए बी सी डी का औसत ए था, तो औसत ए था तो उससे क्या हो गया? हम लोग टोटल कुल निकालिए एबीसीडी का, कुल निकालिए तो कितना आ गया? 4a। अब आगे बोल दिया, फिर आगे ए बी सी डी और 3a/2। अब एक कर मतलब औसत निकालो, तो ए बी सी तो 5 गो संख्या हो गया, 5 से भाग करेंगे, लेकिन ऐसे जोड़ेंगे तो कुछ नहीं आने वाले ए बी सी डी। तो इसलिए हम देखिए इतना का तो वैल्यू 4 है, तो 4 इतना है, ये जोड़ के। और समझ में आया कि ना। आगे 10 नंबर में है ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये तो बना सकता है तुम लोग। 5 गो लगातार विषम संख्या है, 5 गो विषम संख्या है जिसको दर्शाए क्या है? ए बी सी डी ई ना। तो अगर विषम संख्या है ए बी सी डी ई लगातार, क्रमागत मतलब लगातार, तो मतलब औसत क्या होगा? सी होगा, बीच वाला। अगर वैल्यू भी मान लेते सर, तो एगो 1 3 एगो 5 एगो 7 एगो 9 लगातार है ना होगा। तो लगातार जब भी होगा तो बोलेगा सर हम 1 से माने, 5 से माने, 5 7 9 11 से मानो, तो बीचे वाला औसत होता है। औसत क्या हो गया तुम्हारा? यहाँ पर सी, में कौन होगा? सी हो जाएगा ना। हम लोग देखिए कि लगातार विषम संख्या हो, सम संख्या हो, मतलब सम और विषम क्या है? दो का अंतर है। तो यहाँ पर क्या अंतर? जब बराबर हो, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, तो बीच वाला हम लोग लिख लेते हैं। 5 गो संख्या है तो नहीं तो और नियम में ए जोड़ ई बटा में प्रथम पद जो अंतिम पद बटा में जोड़ देंगे। आगे देखो 11 नंबर, ये भी बना सकता है। अब बदलाव, हाँ यहाँ पर क्या, कभी कभी ऑप्शन से भी अनुसार तुमको बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर तो सी था, ऑप्शन सी मिल गया, लेकिन ऑप्शन कभी सी न रहेगा, तो दिमाग लगा के बनाना है। ऐसा बतला को किए है कि ना। ऑप्शन में तुमको देखना होगा। यहाँ तो बोला कि बड़का एबीसीडी ऊपर था, छोटका एबीसीडी नीचे, ऊपर विषम नीचे विषम, तो सी होगा, छोटका सी नहीं यहाँ। लेकिन ऑप्शन में अब तू बतलाओ क्या ऑप्शन के अनुसार अब आंसर देना। हम ऐसा बतलाए को किए थे, ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी जोड़ ई, इतना औसत बोलता था, ई सी भले औसत बराबर क्या? सी, लेकिन ये ऑप्शन है नहीं। अब हमको ऑप्शन के अनुसार देखना होगा। तो अब क्या है अब पहला ऑप्शन क्या है? जैसे कि हम और बतलाए थे, इस तरह संख्या अगर औसत निकालना है तो जैसे कि मान का बोले थे 1 3 5 7 9, तो मतलब सी बीच वाला हो गया। अगर ए के रूप में लिखना होगा औसत, ध्यान दो, तो ए में क्या जोड़ेंगे? 4, ए में क्या? 4। अगर बी के रूप में, तो बी में क्या है? 2। अरे 5 लाना है तो 1 में 4 जोड़े तब ना सी का 5 कैसे आएगा? ए का मान 1 का, ए में 4 जोड़े तब ना 5, मतलब सी का मान। यहाँ बी सी लाना है तो बी के रूप में, तो 3 में 2 जोड़ेंगे ना, तो बी में 2 जोड़ती। बस समझ में आया कि ना। ऐसा मतलब वो किए थे। अब ये है तो ऐसा कहूँ कोई ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन में एगो अंक भूला हुआ है,
एगो अंक भूल गया है ना, तो अंक भूलल है तो मालूम नहीं। दूसरा ऑप्शन ए बी सी डी ई, अगर प्लस रहता ना ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी जोड़ ई बटा में 5 तो ये आंसर हो जाता, लेकिन ये प्लस ना है, ये क्या चीज है, गुना में, ए भी ना होगा। फिर सी 5 इंटू ए बी जी सी, इधर कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आया कि ना, इनमें से। सर इसका आंसर क्या, इसका आंसर सी हो सकता ऑप्शन के अनुसार, या a+4 भी हो सकता है। a+4 देखो कितना दिमाग लगा दिया कि ई वाला तो असर बतला है ना, लेकिन a+4 देकर n ना एक और मतलब a+4 में 5 से भाग कर दिया, तो कौन आंसर होगा, a+4 ना होगा, a+4 है, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि b+4, हमको लगा कि पहला ऑप्शन के लिए तू देख रहा है कि ना, a+4 होगा, a+4 तक हमने दे ही दिए हैं। अगर b के रूप में रहता था b+2 भी आंसर होता, अगर a+1 a+2 a+3 a+4 था कौन आंसर था, a+4। अगर रहेगा b+1 b+2 b+3 b+4 था कौन, b+2 बोला। अगर c a b c d तो कौन आंसर, तो c आंसर। क्या हो गया, c आंसर। चलो 12 नंबर देखो, 12 नंबर है ए तथा बी का औसत, ए तथा बी का औसत, ए तथा बी का औसत क्या दे रहे हैं, ए तथा बी का औसत दे रहे हैं एक रूप में कि भाई अगर ऐसे बतलाओ ए और बी का औसत निकालेंगे तो क्या होता है, क्या आएगा बतलाओ, ए और बी का औसत निकालेंगे भाई a+b बटा में 2, लेकिन यहाँ लिख दिया कि एक का तो औसत ही होता है, लेकिन औसत हम क्या दे दिया है, a के पावर n जोड़ 1 जोड़ b के पावर n जोड़ 1 और बटा में a के पावर n और b के पावर n। देखो इतना लिख ले है, ऐसे a और b का औसत e होता है, रियल में तो यही होगा, लेकिन लिख दिया देखो यही औसत है, बोलेगा यही औसत है, लेकिन औसत तो ही होना चाहिए, तब बोलता है कि ई लिख तो दिए हैं लेकिन औसत ही है, तो मतलब n के जगह क्या रख दे कि ई वाला दिखाई दे, n के जगह क्या मान रख दे, n का मान क्या होगा, तब n का मान पूछा, रियल में तो ये औसत है कि ना। इसे बोल दिया तुमको मिलना चाहिए 100 रुपया, कितना रुपया, 100 रुपया, लेकिन बोलेंगे तुमको दे दिया 150, तो बोलेंगे 150 में से क्या घटा लेके तोरा 100, तो तुम घटा लीजिए, तो क्या घटा है, तो बोले क्या घटा लेता 50, लेकिन वही बात है कि ये और बी का औसत ही ना हो, लेकिन लिख दिया ये, तो बतलाओ n के जगह क्या लिख दे कि यह दिखाई दे, n के जगह क्या रख दे, तो ऑप्शन है देखो पहला ऑप्शन क्या तुम्हारा 0, क्या है 0, n के जगह अगर 0 रखेगा, पहला ऑप्शन दीदी से बनेगा, n के जगह 0 रखते हैं तो 0 +1, तो 0 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 1, और a के पावर 1 बराबर a, b के पावर 0 जोड़े तो क्या होगा b के पावर 1 बराबर b। अब देखो a के पावर 0 मतलब 1 और b के पावर 0 मतलब 1 1 2, मतलब भाई n बराबर 0 होगा, बस सही है, n के जगह क्या होगा, n बराबर 0 होगा। ऑप्शन आपका चेक करेंगे, a और b का औसत लिख दिया इतना, ये कुछ लिख देगा उसे मतलब हम तो जानते a b का औसत है a जोड़ b बटा 2, बोला इतना लिख दिया, लेकिन तू बोला कि तू तो जानवे करता a b का औसत, हाँ इतना होता है, तो मतलब ऐसे हम लिख n के जगह क्या रख दे कि तुमको वह दिखाई दे, तो n के जगह क्या रखना होगा 0, n के जगह क्या रखना होगा 0 रखना होगा। 13 नंबर है और निकलना 3 11 7 9 15 13 18 19 17 21 24 और x का औसत 12 है, मतलब क्या वो संख्या है कुल मिला के 12 वो संख्या है। यहाँ औसत दे चुका है, देखो ध्यान से, औसत क्या कर दिया है दे चुका है। ऐसे अभी तक हम लोग सिर्फ औसत निकाल भी, अगर औसत ना देता है ना तब बोलता कि औसत निकालो, तभी 13 नंबर प्रश्न में तो तू क्या बता 3 जोड़ 11 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 15 जोड़ 13 जोड़ 8 जोड़ ना 19 जोड़ 17 जोड़ 21 जोड़ 14 जोड़ एक अंतिम में वो संख्या तो बोला क्या क्या है 12 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो है। औसत बोलता ना निकालने तो तू 12 पे भाग करता और तब जाकर औसत निकल जाता। अगर x के जगह कोई अंक रहता तब, लेकिन यहाँ पर बोला कि वो संख्या x लिख दिए, यही कारण x लिख दिए, यही कारण औसत बोला कि हम बतला ही देते औसत कितना। तो औसत कितना 12, तो इसमें इससे भाग करेगा तो 12 आएगा, बतला दिया औसत दे। हाँ क्या हाँ, तो पहले तो है कि औसत आ गया 12, तो ये 12 लिख दिए। अब चलो हल किए, इस सब अंक को जोड़ने पर कितना आता है 137 प्लस x। अरे वो 3 गुना करेगा तो कितना होगा 144। x का मान क्या होगा 144 में से 137 घटाओ कितना आ जाएगा, 14 में से 7 गया 7 और 7 हो गया ना। तो x का वैल्यू कितना होगा 7 होगा। x का वैल्यू कितना होगा 7 होगा। x का वैल्यू 7 होगा। बात समझ में आया कि ना। चौथा नंबर है 7 क्रमागत संख्या। क्रमागत मतलब क्या लगातार, 7 गो लगातार संख्या, मतलब पहले ना 7 गो लगातार संख्या का औसत दे दिया है 20। ऐसे मान लो लगातार संख्या होगा, मान लो 7 गो संख्या माना है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी और 7 लगातार। मतलब समझ जैसे बोलती है, मतलब 10 11 12 में औसत कितना, हाँ 10 11 12 में औसत कितना 11। एक एक का अंतर है तो बीच वाला, ये ना सिखाए हैं। एक का अंतर होता है बीच वाला, दो का अंतर होता है बीच वाला, तीन का अंतर जब समान हो तो बीच वाला। इनाइटे अगर कोई लगातार संख्या, लगातार मतलब 1 2 3 नहीं, मतलब क्या 55 57 कहूँ से लगातार होता है कि ना। तो ये भी कोई संख्या है जो कहूँ से लगातार है, 7 वो लगातार संख्या है। अगर मान लो 7 वो लगातार संख्या है तो इसका औसत क्या होना चाहिए, x मानेगा बीच में होगा वही संख्या, क्योंकि 7 गो 3 गो बीच वाला, यही औसत होना चाहिए। यहाँ बोला कि औसत बतला दिया गया 7 गो क्रमागत संख्या का औसत कितना है 20 है। तो मतलब 20 चौथा संख्या का वैल्यू लगातार है। तो अगर मान लो कि अगर ये 20 है तो पांचवा संख्या क्या होगा, छठा संख्या, सातवां संख्या, और तीसरा संख्या, दूसरा संख्या, पहला संख्या। अब मालूम चल गया क्या होता है। अब प्रश्न क्या पूछा, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन होगा, बड़ी संख्या क्या बना दिया, संस्कार बना दिए हम तो। ये लगातार ये सोच, अभी कुछ नहीं सोच चला है, इतना सोच चलेगा कि तो ये भी सोच होता है। अभी जैसे चैप्टर चला है, जब प्रैक्टिस चलेगा प्रीवियस ईयर जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी ऊपर एग्जाम का रियल क्वेश्चन चलेगा, तब मालूम चलेगा कि हाँ वहाँ भी सोचाया जाएगा, नहीं तो सोचाएगा। जो बच्चा बस यही चैप्टर उतारा, फेयर किया, एक बार 2 बार उतारा, ऊपर जीवन पारो। अब ये काम तुम देखो, रिजल्ट अब तुम्हारे हाथ में है। एक बार पढ़ लिया, अब कितना बार तू उतारता है तुम्हारे ऊपर है। आज अगर उतारा तो अगले 6 महीना में जो भी एग्जाम है तू क्रैक कर जाएगा। 5 साल बाद उतारा तो 5 साल के बाद अगले 6 महीना में क्रैक करेगा। और 10 साल के बाद उतारा तो 10 साल के बाद उतारना होगा। इसके लिए बहुत बनाओ अपना मसला, हम जो मतलब बस वो के लिए उतारो, उसी से हो जाएगा। लेकिन तू ये भी कर पाएगा तो ये भी संभव नहीं है, ये भी नहीं हो पाता है कि ना। आज जब प्रश्न होगा तो देखना यही सब प्रश्न रहता है, तो तू बोलेगा माथा पर तो हम पढ़ लिए देख लिए सर जी देखा है, तो तू एक बेर घर पर जाकर नहीं देखा है कि ना। तो आगे देखो 15 नंबर, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। देखो 3 संख्या है, पहली संख्या दूसरी से, और दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है। देखो 3 गो संख्या है, पहला संख्या दूसरा से दुगनी और दूसरा संख्या तीसरा से तिगुनी है। तो इसमें किसको माने, मतलब तीसरा को मानेंगे ना।
तो मान लो अगर तीसरा, अगर मानना है तीन वो संख्या पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा से दुगना, दूसरा तीसरा के लिए क्यों ना इसको मान लो 100 मान सकते हैं और 1 को मान सकते हैं, तो हम 1 को वाला मानते हैं, इसको 1, दूसरा संख्या पहला तीसरा का तिगुना है, अब पहला संख्या दूसरा का दुगुना, तो 3 है, तो ये 6 है, तीनों संख्या आ गया। अब तीनों संख्या है, अब मतलब तीनों संख्या ये अनुपातिक है, दुगुना तिगुना अनुपातिक हो गया। अब बतलाओ, आगे बोल दिया 3 गो संख्या का औसत 10 है, 3 गो संख्या का औसत कितना है 10, तो कुल कितना होगा? 3 गो संख्या का औसत 10, तो कुल कितना होगा 30। बहुत बढ़िया, ये सीखना वो है ना, कोई हार्ड नहीं है, जो बतलाए थे औसत 10 तो 10 के 30, 3 गो संख्या का कुल 30 है, ई भी 3 गो संख्या है, ई अनुपात में, एक अनुपात में कुल कितना 10, तो देखो अनुपात में 10 और कुल में 30, तो 1 अनुपात बराबर कितना 3, इससे 1 अनुपात का मालूम चल गया, इससे मालूम चल जाएगा। अब पहला संख्या तो 6 18, दूसरा संख्या तो 3 3 9 और तीसरा संख्या 3 3 18 9 27 33, सब संख्या निकल गया, ये अनुपात है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो बोलता है सबसे बड़ी संख्या, तो जो अनुपात में बड़ा होगा वही ना, तो बड़ी संख्या 18 हो गया। आसान, लेकिन उत्तर उसको इसी तरह प्रश्न रहेगा। बड़ी संख्या कितना हो गया, बड़ी संख्या 6 गुने 3 बराबर 18। छोटी संख्या पूछता था, छोटा अनुपात बराबर, तो 1 अनुपात है, तो 1 में 3 से गुना करने पर 3, ये संख्या नहीं अनुपातिक मान है, दूसरा दुगुना तिगुना, ये रियल में संख्या है कि ना। सोलह नंबर देखो, फिर उसी तरह देखो 16 नंबर बनाओ, जिन्हें 15 बनाया है ना, 15 सीखा है तो 16 बनना सीख जाएगा, बनाओ 16 नंबर इसी तरह है। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली का दुगुना, देखो 3 संख्या में दूसरी संख्या, जो ई न की नहीं थे, जैसे प्रश्न बोलेगा उस तरह दुगुना तिगुना करेंगे, तथा तीसरी का तिगुना। देखो इसको बैठाना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला बात बोल दिया, वो तो थोड़ा आसान था, लेकिन इसको कितना सजाएगा। देखो 3 संख्याओं में दूसरी संख्या, 3 संख्या में क्या है, दूसरी संख्या के बारे में बोल दिया। दूसरी संख्या पहला के तिगुना है दूसरी संख्या, और तीसरी का तिगुना। देखो 3 संख्या में जो दूसरा संख्या, पहला यह संख्या 1 कर दुगुना और यह संख्या 1 कर तिगुना, तो देखो 1 कर दुगुना भी 1 कर तिगुना, मतलब इसे 2 से गुना करेंगे 3 से, तो 2 और 3 का गुना। अब मानेंगे इससे पहले क्या था, ई 1 कर दुगुना था, ई 1 कर दुगुना था, ध्यान है कि ना। लेकिन यहाँ यह संख्या 1 कर दुगुना और यह संख्या यहाँ था कि ई संख्या 1 कर दुगुना, ई संख्या 1 कर दुगुना, तो मान लिया आसानी से। लेकिन यहाँ पर है दूसरी संख्या पहला का दुगुना, यहाँ ऐसा मानो कि 2 गुना दिखाई दे, यहाँ ऐसा मानो कि ई 1 कर तिगुना दिखाई दे, तो 6 मानेंगे सर। हाँ 6 मानेंगे, क्या मानेंगे, इन्हें 6 मानेंगे, 1 कर दुगुना तो 1 कर 3 मानेंगे, 1 कर तिगुना। देखो यह सीखना है, थोड़ा सा बनाते बनाते सीख जाएगा, है कि ना। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद है क्या, अनुपातिक के रूप में है। अब औसत ध्यान दो, ये तो हो गया अनुपात, एना लिख लिया। अब आगे क्या प्रश्न है, तीनों संख्या का औसत, देखो अभी है, ये तो अनुपातिक लिख लिया। और आगे प्रश्न है कि यदि तीनों संख्या का औसत 44, औसत 3 गो संख्या का औसत 44, तो कुल क्या होगा, तीनों संख्या का औसत 44। हाँ अब ये ना 44 से 3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12 के 2 हाथ से ले, 3 चौका 12 13, है कि ना। 3 संख्या का औसत 44 से टोटल इतना। और फिर उसी तरह कि भाई इस तरह 3 संख्या का टोटल है, और यहाँ 3 संख्या का टोटल अनुपात में है, तो 3 6 9 अनुपात में 11, लेकिन रियल में कितना 132, तो 1 अनुपात बराबर कितना 12, मतलब क्या मतलब है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, तो सबसे हेतु बड़ी, तो बड़ी 3 अनुपात वाला होगा कि 6 अनुपात की 2 अनुपात वाला,
ई ना कि सबसे आरी में ई था तो ए है, अरे ए में तो 1 3 6 में 6 बर था, ए में 6 से गुना किए, ए में कौन बर है, इसमें भी 6 ई है, तो बड़ी संख्या ई ना लिखेंगे कि 12 3 36 बड़ी, 12 6 72 बड़ी, बड़ी संख्या का गुना करेंगे तो हाँ हाँ अपने मालूम चल जाएगा, लेकिन देखने से 12 2 जो 12 3 36 12 6 72, हाँ तो ये बड़ी संख्या पूछ रहा तो इसलिए हम सीधा बड़ी पर ध्यान देंगे। बात समझ में आ रहा है कि ना? पहला बार पढ़ेगा तो दिमाग का लगता होगा कि ना, दिमाग में पूरा कितना सोच रहे सब सोचेंगे, बस घर पर उतारना ही होगा। हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, तो हम अच्छा से समझा रहे हैं कि कोई परेशानी ना हो। आगे 17 नंबर देखो, 17 नंबर है तीन संख्या में पहली संख्या दूसरा के तिगुना, देखो फिर इसको सजाओ, पहली संख्या दूसरा के तिगुना तथा तीसरी संख्या पहला के 5 गुना, देखो इसको सजाना है। तीन संख्या है, तीन संख्या में क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या के तिगुना तथा तीसरी संख्या पहली का 5 गुना, तो इतना आसानी से बता सकते हैं। देखो ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे आसानी से होगा, पहली संख्या दूसरा का तिगुना, दूसरी संख्या 1 मान दिए तो 3 मान दिए, ठीक है। और अगला लाइन है तथा तीसरी संख्या पहली का 5 गुना, ये 3 है तो 3 5 हो गया एकदम। अब आगे यदि तीनों संख्या का औसत 57 है, देखो तीन गो संख्या का औसत 57, कुल क्या होगा, 3 गुने 57, देखो 321 के खातिर 2 और 5 से 15 2 17 171 होगा। फिर वही बात कि भाई रियल में तो टोटल तीनों संख्या का योग है 171, अनुपात में कितना है, देखो सब अनुपात ही कितना हो गया, कितना है 15 3 18 19, एक ही जाके सब तक प्रश्न है, तो अनुपात में 19, देखिए रियल में 171 1 अनुपात बराबर 9, 1 अनुपात बराबर 9 हो गया। तो अब फिर वही बोलता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालना है, बड़ी संख्या का वैल्यू निकालो, छोटी संख्या का वैल्यू, और दोनों को क्या करो घटाओ। तो अगर बोलेंगे बड़ी संख्या निकालने के लिए कितना होगा बताओ तो, बड़ी संख्या कितना 1 अनुपात में बराबर 9, तो बड़ी संख्या 15 9 35 है ना, क्या होगा 15 गुने 9 बराबर 135 बड़ी संख्या। अगर बोलेंगे छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या कितना 1 अनुपात है, तो 1 में 9 से गुना किया 9 हो गया। अब उन दोनों का अंतर घटाओ कितना होगा, 15 में से 9 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, मतलब 126 है कि ना। बड़ी संख्या का वैल्यू निकाले, छोटी संख्या का वैल्यू निकाले, अंतर करते हैं। हाँ देखो बहुत बढ़िया, ये बनाते सीखना है कि पहले अंतर बोलना है तो अनुपाते में बड़का छोटका का अंतर कितना 14, 1 अनुपात बराबर 9, तो 14 अनुपात 14 नंबर 24। देखो ध्यान से हम बारी बारी से बड़ी संख्या छोटी संख्या निकाल कर घटा दिए, अब क्यों न पहले अनुपाते में बड़का छोटका का अंतर घटा दिए, तो अंतर हो गया 14 अनुपात, 1 अनुपात का मान 9, तो 14 9 126 हो गया कि ना। इसी तरह दिमाग लगा सकते हैं हम लोग। आगे देखो 18 नंबर प्रश्न देखेगा पसंद करेगा। 18 नंबर है 8 संख्या का औसत 20 है, 8 गो संख्या, ध्यान दो क्या गो संख्या है 8 गो संख्या है, 8 संख्या का औसत कितना है 20 है, 8 संख्या का औसत 20 है। तो ध्यान दो अगर देखेंगे, देखो 18 नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गो संख्या है। अगर 8 गो संख्या का औसत 20 है तो कुल कितना होगा 20 हाँ, कुल अगर कुल निकालेंगे 8 संख्या का 8 गुने 20 बराबर कितना 100, क्या गो 8 संख्या का 8 संख्या का कुल ना, ऐसा नहीं कहते हैं, 800 संख्या का कुल कितना हो गया 120। अब आगे देखो इसमें पहली 2 संख्या का औसत, पहली दो कौन होगा पहला दूसरा। अगर 2 संख्या का औसत देले है 15.1/2, तो टोटल कितना होगा 31 है ना।
सारे 15 देखो दो संख्या का औसत कितना है 15.1/2 मतलब इसको पूर्णांक तोड़ेगा तो 31/2 औसत है। कुल निकालने के लिए 2 को 2 से ना गुना करेगा कितना होगा 2 31 टोटल आ गया दो संख्या का कुल वैल्यू कितना 31 आगे अगली 3 संख्या का अगली 3 कौन कौन होगा तीसरी संख्या चौथी संख्या है ना अगला 3 गो तो यही ना है और ऊपर औसत कितना है 21 कितना है 21 गुना 1/3 21 गुना तो 1 क्या लिख सकते हैं 21 64 64/3 है औसत तो टोटल निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 64 हो गया। आगे अब देखो क्या वो संख्या का कुल निकल गया 3 2 5 आगे बोल दिया यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं से 4 और 7 कम देखो अब मानना होगा छठी संख्या 7वीं और 8वीं से कितना कितना है छठी संख्या एकरा से क्या कम है 4 कम एकरा से 7 कम इसमें कितना माना कि दुगना तिगुना तो हमको मानना सीखे हैं 4 कम 2 कम 1 ज्यादा 2 ज्यादा उसके लिए x मानना होगा देखो ई है एकरा से कितना कम 4 कम है तो ये x मान दो एकरा से 4 ज्यादा मान दो तो अब हो गया आप 4 कम ना दिखाई दे रहा है ई एकरा से 4 कम तो एकरा x मान दिए इसमें 4 जोड़ दिए तो अपने 4 कम हो गया एकरा से कितना कम है एकरा क्या मानते x + 7 मान लीजिए अपने 7 कम हो गया देख रहा कि ना छठी संख्या 7वीं संख्या से क्या है 4 कम क्या +4 कर दिए अब यही है तो प्रश्न को 8वीं संख्या क्या 8वीं संख्या का वैल्यू बताओ वैल्यू पूछ रहा है एक बात तो जानते हैं 8 संख्या के जोड़ का कितना आया है 160 पहली 2 गो संख्या का योगफल 1 अगला 3 गो संख्या का योगफल उसके बाद छठा संख्या 7वां संख्या और 8वां इनमें भी तो सब 8 संख्या का योग हो गया और इनमें भी कितना हो गया दोनों बराबर हो गया अब जोड़ दें 31 और 64 कितना होता है 95 कितना होता है हाँ 95 और 11 100 95 11 कितना हो गया 106 x 3x बराबर कितना हुआ 107 और 3x बराबर कितना हो गया 54 कितना हो गया x का मान 18 x का मान कितना आ गया 18 यहाँ कौन संख्या पूछ रहा है 8वीं संख्या 8वीं संख्या का वैल्यू क्या है x + 7 तो 18 में 7 जोड़ दिए 25 आ गया बात समझ गया कि ना प्रश्न समझा होगा देखो प्रश्न पूरा दिमाग लगाने वाला है अगर 8 गो संख्या दे ले ऊपर औसत है 20 तो कुल निकाल लिए उसके आगे है पहली 2 संख्या का औसत है 15.5 तो यह 31/2 पूर्णांक करने पर तो उससे टोटल निकल गया 31 फिर अगला 3 गो संख्या का औसत है 64/3 हो गया 64/3 3 से गुना किया 64 और फिर आगे छठी संख्या 7वीं से 4 कम 8वीं से 7 को मानने सीखा होगा कितना माने तो मानने में परेशान कितना घटेगा कितना एक ही संख्या दोनों एगो से 4 कम एगो 7 कम कितना मानेगा एकरा लेकिन इसी को कम मानेगा 4 बढ़ा दिया 7 बढ़ा दिया तो 8वीं संख्या हो गया कितना चलो आगे